हेलो वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। ठीक है, ये भूमि है, इन्होंने आंसर लिखा है 22 अगस्त 2024 को। 11th आंसर है इनका, देखते हैं क्या लिखा। फेमिनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया हैव हिस्टोरिकली लैक्ड इंक्लूसिविटी। फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है, जो मूवमेंट महिला को प्रमोट करने वाली जो होती है, हैव हिस्टोरिकली मतलब पुराने टाइम से लैक्ड इंक्लूसिविटी, मतलब सारा महिला समाज एक साथ नहीं हो पाया, सब लोग एक साथ होकर खड़े नहीं हुए। ठीक है, एक तो पहले एक पेज में ये बताना है। ऑफन ग्रोइंग विद इन अ लिमिटेड वेस्टर्न अपर क्लास साइकी। क्या? ऑफन ग्रोइंग, ज्यादातर बढ़ रहे हैं, विद इन अ लिमिटेड वेस्टर्न अपर क्लास साइकी। लिमिटेड मतलब सीमित लोगों में, जो कि वेस्टर्न और अपर क्लास, अपने आप को बहुत ज्यादा पश्चिमांचली तरह से अपर क्लास समझते हैं साइकी। क्रिटिकली डिस्कस करो इसको, आलोचनात्मक तरीके से आप चर्चा करिए इस पे, मतलब नेगेटिव फिर पॉजिटिव, फिर ज्यादातर नेगेटिव हो, एंड में थोड़ा पॉजिटिव हो, ऐसे देखते हैं। इंडियाज फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टिल लैक्ड इंक्लूसिविटी इश्यूज। इंडिया फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टिल लैक्स, स्टिल लगा के डी नहीं लगेगा, स्टिल लैक्स inclusivity issues, often reflecting the concerns of urban and educated women. इतना लंबा आपने क्यों बना दिया सेंटेंस फर्स्ट वाला, फुल स्टॉप बीच में लगाते। इंडिया फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टिल लैक्स इंक्लूसिविटी इश्यूज, often reflecting the concerns of urban and educated women, full stop. This limited focus hampers development of all women across different backgrounds. वेरी गुड। आपने 2 सेंटेंस में इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया है, जिसमें आप किसी एक व्यक्ति का नाम ले सकती थी। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट करते हुए कि जो आप बताती। तो देखते हैं क्या लिखा है। चैलेंजेस फेस बाय वुमेन, औरतों को चैलेंज क्या क्या है? हिस्टोरिकली तो बताया ही नहीं आपने, नीचे हिस्टोरिकली लैक्स इंक्लूसिविटी। अच्छा, अरे तो पर क्वेश्चन तो फेमिनिस्ट मूवमेंट बताती हैं आप। फेमिनिस्ट मूवमेंट है क्या? फेमिनिस्ट मूवमेंट होती क्या है, पहले तो आपको ये समझाना था इंट्रोडक्शन में। वो मूवमेंट जो कि वुमेन राइट्स और वुमेन को और फेवर करे, फॉर एग्जांपल वोटिंग राइट्स, ऐसे करके। चलो, चैलेंजेस क्या फेस किया वुमेन ने? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, एग्जांपल लो लेबर फोर्स, FOR CT नहीं, E पार्टिसिपेशन, लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, लेबर नहीं बनाए लड़कियों को। ठीक है। नंबर 2, लो हेल्थ, एग्जांपल मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स, ये बढ़ रही है, हाई लिखा है उन्होंने, लो हेल्थ मैटरनल माताजी वाली मोर्टेलिटी रेट बढ़ रही है। ठीक है। थर्ड, डिजिटल डिवाइड, रूरल वुमेन लैक्स डिजिटल लिटरेसी, गांव की जो लड़कियां होती हैं उन्हें मोबाइल चलाना नहीं आता है। अच्छा, या मतलब वो जल्दी से हैक वैक हो जाता है उनका फोन, ऐसे लिटरेसी नहीं है उनको। वायलेंस हरासमेंट और रेप केसेस, एरो ऊपर है ना, वायलेंस हरासमेंट और रेप केसेस बढ़ते जा रही है, चैलेंजेस हैं वुमेन को फेस कर रहे हैं। हिस्टोरिकली लैक इंक्लूसिविटी है, हिस्टोरिकली कैसे इनके साथ शोषण हुआ है। नंबर 1, डिक्लाइन इन स्टेटस ऑफ वुमेन, लड़कियों ने डिक्लाइन इन द स्टेटस ऑफ वुमेन, एग्जांपल इन लेटर वैदिक एज लोअर क्लास वुमेन कंडीशंस बिकेम सीवियर। ठीक है, ऊपर क्लास की तो बढ़िया चल रही है। ठीक है, बस इतना ही बहुत है। डिक्लाइन इन केस ऑफ वुमेन, एग्जांपल लेटर वैदिक एज, खत्म। कास्ट एंड क्लास डायनामिक्स, क्लास जात और क्लास होती स्टैंडर्ड डायनामिक्स, एग्जाम्पल देवदास सिस्टम ग्लोरिफाइड एज अ मार्कर ऑफ हाई स्टेटस। वाह, वेरी गुड। अब आप आए, थोड़ा सा इमोशनल लेकर आए हो, तब अच्छा लग रहा है। धीरे सतीश बताओ, हिस्टोरिकली जब पूछा है तो वो यही जानना चाह रहा है, सती, चाइल्ड मैरिज। लैक ऑफ सोशल इंक्लूसिविटी इन रिलीजन, सोशल इंक्लूसिविटी धर्मों में भेदभाव, एग्जाम्पल मंजूश्री, मीराबाई, अंडाल, नेग्लेक्टेड नीड्स ऑफ अदर रिलीजियस बैकग्राउंड्स। मंजूश्री पहली बात तो कोई लेडी नहीं है, ये बोधिसत्व है। ठीक है, ये अवतार है। आप ऐसे भी बोल रहे हो एक तरह से कि वो क्या बोल रहे हो आप,
यशोदा मैया नेग्लेक्टेड नीड्स ऑफ अदर रिलीजियस बैकग्राउंड, कैसी बात हो जाएगी? बोल ही सकता है। आप क्या बोल रहे हो? द्रौपदी नेग्लेक्टेड द नीड्स ऑफ, शी वाज ओनली कंसर्न्ड विद हर साड़ी, ये बोलना चाह रहे हो? ये नहीं, मंजूश्री नहीं लिखोगे आप। मीराबाई नेग्लेक्टेड न्यू अदर रिलीजियस बैकग्राउंड, थोड़ा हैवी पड़ता है, थोड़ा हैवी पड़ता है। मीराबाई ने नेग्लेक्ट किया था, ठीक है, मीराबाई भक्ति सेंट थी। भक्ति सेंट के बारे में आप ये बोलोगे कि उसने नेग्लेक्ट किया सबको? भक्ति सेंट तो, और रविदास को तो खुद लेके बैठी थी गुरु जी, है ना? रविदास जी हैं गुरु, तो हाउ कैन शी बी डूइंग दैट? भक्ति मूवमेंट के बारे में मत बोलो। अंडाल, स्त्री संत अंडाल, ये क्या थी? अलवर थी। चलो ठीक है, बोल रहे हो तो बोल रहे हो, बहुत हैवी बातें लिख दी आपने, है ना? नॉन एलिट वुमेन रेयरली एक्नॉलेज्ड, नॉन एलिट वुमेन वर रेयरली एक्नॉलेज्ड, मतलब नॉन एलिट है, काम वाली वर रेयरली एक्नॉलेज्ड, उनकी पोजीशन नहीं होती। एग्जाम्पल, ज्ञानबाई, दलित जनाबाई, दलित सेंट ऑफन फेस चैलेंजेस। अच्छा, इनको चैलेंज नहीं हुआ था मीराबाई को ना, राणा सांगा। अच्छा लो भाई, लिख रही हो आप, मेहनत करी है इंसान ने, पढ़ चुके हो जबकि आप हिस्ट्री, मैंने कब पढ़ाया गाना भाई? हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ओवरशैडोड एक्सपीरियंसेस फेस्ड बाय ऑर्डिनरी वुमेन, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ने बताया ही नहीं वो एक्सपीरियंस जो ऑर्डिनरी वुमेन ने को हुए। एग्जाम्पल, रानी लक्ष्मीबाई एंड रजिया, ओनली वुमेन लीडर वी नो। रानी लक्ष्मीबाई और रजिया आर द ओनली फीमेल लीडर वी नो, ठीक है। नूरजहां पति को बचाने के लिए चली गई जम्मू कश्मीर, ठीक है। क्वीन दिद्दा जम्मू कश्मीर की थी, एक दीदी बोलते थे उन्हें। और सरोजिनी नायडू, खैर जब लक्ष्मीबाई आ रही सरोजिनी नायडू भी ला सकती थी, सरोजिनी के। अदर एस्पेक्ट्स INCs मतलब इंटरनेशनल कांग्रेसेस वुमेन often came from educated backgrounds and didn't prioritize issues specific to lower class women. Example, Annie Besant. INC की जो women थी Annie Besant, उन्होंने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। इतना हैवी लिखते हो आप, ये होती तो कैसा दुख होता है। क्योंकि आयरलैंड की थी इसलिए आपने इज्जत नहीं दी। हाँ, होम रूल लीग नहीं लगाई थी इन्होंने। हाँ, होम रूल लीग थी इसकी। और क्या था? हाँ, कॉमनवेल्थ, इसमें नहीं लिखा था इसने। और क्या लिखा था? न्यू इंडिया। हाँ, और क्या करे ये? और इसकी तो ऑल इंडिया थी होम रूल लीग, जबकि तिलक की तो सिर्फ महाराष्ट्र रीजन में थी। और पहले BHU इन्हीं का ने बनाया था, बाद में मनमोहन मालवीय ने फीता काटा था उसका। और एनी बेसेंट नाम लिख दिया, डिडंट प्रायोरिटाइज इशू स्पेसिफिक टू लोअर क्लास वुमेन, ऐसा नहीं था। और ठीक है, आप लिख रहे हो तो वेरी गुड। Women's organization often lacked inclusivity. Example, tribal women. Lack of focus on tribal women. आप बेइज्जती क्यों करे जा रहे थे बड़े बड़े लोगों की? आप थोड़ा सा इनकी वो भी कर दो तारीफ। हाँ, देखिए जरा टुडेज सिनेरियो फेमिनिस्ट मूवमेंट, आज के टाइम पे क्या हो रहा है? एक्सक्लूजन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स। इनफॉर्मल सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको कोई ध्यान नहीं दे रहा। एग्जाम्पल, डोमेस्टिक वर्कर्स वुमेन, हाँ, लैक ऑफ रजिस्ट्रेशन, इनका एक अलग से आधार कार्ड होना चाहिए डोमेस्टिक वर्कर वुमेन का। फैक्ट्री लेबरर्स एक्सक्लूड हो गए हैं, फैक्ट्री लेबर भी अब इनफॉर्मल में आने लगे हैं। अर्बन सेंट्रिक फेमिनिज्म, हाँ अब आया। आई रियली लाइक दिस, आई रियली लाइक दिस पॉइंट, मैं इसका ही वेट कर रहा था।
अर्बन सेंट्रिक फेमिनिज्म, तुम्हें जो भी फेमिनिज्म दिख रही तुम बस शहर शहर में ही कर रहे हो। ये जो आर्टिकल सीआरपीसी का जो आर्टिकल था कौन सा वाला 377 गांव में कोई करके दिखाई, हरियाणा की खाप के सामने करके दिखाया 377, तब मानूंगा मैं। हाँ कहाँ करते हो बस आप, वो जेएनयू रोड से जामिया मिलिया इस्लामिया तक की रोड पे ऑटो के पीछे लिखा होता है आई लव केजरीवाल, उसी एरिया में कर लेते हो आप ही काम। एक बार आओ कभी एटा इटावा मैनपुरी कासगंज सैफई करो जरा 377। एग्जाम्पल सेंटर्ड अराउंड इशू सच एज बुरखा बैन, शहरों में बुरखा करवा रहे हो बैन, गांव में जाओ एक बार बुरखा बैन कराने। माई लाइफ माई रूल्स एक्सेट्रा, ये सिर्फ शहरों की बातें हैं। माई लाइफ माई रूल्स एक्सेट्रा, माई लाइफ माई रूल्स नहीं होता, माई बॉडी माई रूल्स। बॉडी तो है रिलेटेड लड़कियों को। एक्सक्लूजन ऑफ दलित एंड आदिवासी वुमेन, ये जो दलित होते हैं इन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, और आदिवासी द्रौपदी मुर्मू जो है राष्ट्रपति वो तो अच्छा एक्सक्लूजन हो चुका है उनका। एग्जाम्पल एनएचआरसी रिपोर्ट ने बोला है आदिवासी वुमेन एक्सप्लॉयटेशन बहुत बड़ा है। वेरी गुड, हाँ हमारी प्रेसिडेंट बन गई है, उनका एक्सप्लॉयटेशन बढ़ा है। लैक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, हाँ ये आया अच्छा पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। लैक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनल कमीशन फॉर वुमेन नहीं है। आपको पता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है अंडर आर्टिकल 338, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है अंडर आर्टिकल 338A, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी भी बन चुका है अब तो अंडर आर्टिकल 338B, बी से बैकवर्ड बी से ओबीसी, ओबीसी नहीं ओबीसी। अदर एस्पेक्ट्स वेरी गुड, आई रियली लाइक दिस, वेरी गुड। अदर एस्पेक्ट्स आप थोड़ा सा और बताते हैं हटके। वर्ल्ड पुअर वुमेन हेल्थ इन वर्ल्ड मोस्ट पुअर फीमेल वुमेन हेल्थ इन इंडिया बाय डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट। डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट ने क्या बोला है, धरती की सबसे खराब वुमेन हेल्थ जो है वो कहां पर है, यहां पर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के पास। लो वुमेन एजुकेशन बाय एएसीआर रिपोर्ट, एक एएसीआर है, हाँ सही में इंपॉर्टेंट वाला है, इसने बोला है वुमेन की एजुकेशन बहुत लो है इंडिया में, ये रिपोर्ट कहती है। हाँ वेरी गुड कह रही है। सॉल्यूशन hence to make India $5 trillion economy we need to make its women more inclusive by policies such as gender पंचशील, very good, gender budgeting act 2005, political reservation act 6, constitutional amendment act, social empowerment schemes, very good। अरे वाह, सबसे अच्छा मुझे आपका कंक्लूजन लगा है, मुझे आपका आंसर इतना ज्यादा बढ़िया नहीं लगा। आपको नंबर मिलेंगे इसमें खूब मिलेंगे क्योंकि आपने इतने सारे एस्पेक्ट्स कवर किए हैं, बट आप ये आई डोंट थिंक 10 से 12 मिनट में आप कंप्लीट कर पाओगे, इतना कुछ ज्यादा ही लिखा है आपने। मुझे सबसे अच्छा आपका लगा तो कंक्लूजन लगा है, रियली वेरी ब्यूटीफुल कंक्लूजन, वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, स्टार्टिंग तो आपकी बहुत ज्यादा गड़बड़ लगी, इसमें भी आपको 15 नंबर का है ना, 11.5 मिल जाएंगे मेरा। ठीक है, अच्छा है और बेटर करना। ठीक है, थैंक यू।